पिकुलरिटीज रहती है। जापान में 100 साल जीना बहुत कॉमन होता है। तो ऑटोफेगी टर्म उसने क्वाइन किया और ऑटोफेगी में देखा कि ऑटोफेगी से कैंसर कम होता है। ऑटोफेगी की फिजियोलॉजी से, ऑटो मीन्स खुद होता है, फेगी मीन्स खाना होता है, खुद को खाना। तो जब हम फास्टिंग के फेज में जाते हैं तो बॉडी में जितना वेस्ट मटेरियल है, बॉडी को तो एनर्जी चाहिए, बॉडी में जितना वेस्ट मटेरियल है वो वेस्ट मटेरियल डाइजेस्ट होता है। बॉडी को एनर्जी चाहिए, ब्रेन को चाहिए, किडनी को चाहिए, लेबर को चाहिए। आप दिवाली में देखें ही, आप अपने ईद में घर का सफाई करते होंगे तो घर नेक्स्ट डे बहुत हल्का हल्का लगता है। जितना कचरा रहता है उसको हम बाहर फेंक देते हैं। साल भर जो हम परचेज करके घर में कचरा, तो उसी तरह जितने हमारे सेल्स के अंदर, कोशिका के अंदर जो टूटे हुए पार्ट्स रहते हैं बॉडी उसको, तो आज के डेट में हम फास्टिंग नहीं करते हैं। बहुत कम लोग फास्टिंग करते हैं, या स्ट्रिक्टली फास्टिंग, या फास्टिंग के बाद क्या क्या भोजन होना चाहिए। तो जब फास्टिंग के फेज में जाते हैं तो ये ऑटोफेगी एक्टिवेट होता है और जितने डैमेज्ड पार्टिकल्स रहता है उसको शरीर डाइजेस्ट करके अपना एनर्जी लेता है। लेकिन हमने फास्टिंग को छोड़ दिया है तो साल 20, 25 साल, 30 साल में ये जमा होकर गठिया का रोग, डायबिटीज का रोग, किडनी का रोग, ब्लड प्रेशर का रोग और कैंसर को। तो इस साइंटिस्ट ने इस डॉट को कनेक्ट किया कि जितने भी रिलीजन्स है, चाहे वो हमारे हिंदू रिलीजन हो, इस्लाम का धर्म हो, क्रिश्चियन हो, सब में फास्टिंग को तवज्जो दिया गया है। इसके पीछे एक कारण है और इसने डॉट्स को कनेक्ट किया। तो कैंसर का जो आज इतना बढ़ गया है, तो एक तो हम लोग अपने खान पान जो बोलते हैं, या ब्लड प्रेशर, डायबिटीज को इंडिया का वर्ल्ड कैपिटल बोला जाता है। और डायबिटीज किसी को होता है तो सोचते हैं कि इसके साथ जीना है, ब्लड प्रेशर होता है तो सोचते हैं इसके साथ जीना है। तो ये हमारा जो लाइफ स्टाइल है, जो हमारे जो जितने भी पुराने पद्धति है, इसमें लाइफ स्टाइल पे स्ट्रेस दिया गया है। आप एक टाइम का खाना छोड़ दीजिए, नाश्ता, लंच या डिनर, तीनों में से एक छोड़ दीजिए। देखिएगा कि जो क्रॉनिक डिजीज है, कोई जो गठिया का मरीज है उसका देखिएगा कि गठिया उसका बहुत आराम हो गया है। ब्लड प्रेशर का मेडिसिन, ब्लड प्रेशर की दवाइयां कम जाएगी। शुगर का मेडिसिन का, शुगर की दवाइयां कम जाएगी। आज हम जरूरत से ज्यादा खाना खाते हैं, तो जरूरत से ज्यादा खाना खाते हैं और खुश रहते हैं कि हमें शुगर नहीं है, हम खा सकते हैं। ये आपका खुशी नहीं है, ये आपको सडन हार्ट अटैक की तरफ ले जा रहा है। मैं थोड़ा कैंसर से हट के बोल रहा हूं, कैंसर पे मैं 2-3 बार आप लोग को बोल चुका हूं। ये सडन हार्ट अटैक, सुनते होंगे कि जिम कर रहा था, अच्छा खासा बॉडी बिल्डर था, सडन हार्ट अटैक से मर गया जिम में ही। तो सडन हार्ट अटैक जो हम लोग दिन भर खाते रहते हैं, चलो चाय पी लो, फिर खाना खा लो, तो उसके कारण हमारा इंसुलिन का लेवल हमेशा ऊपर रहता है। इंसुलिन हमारा हॉर्स है, उसको पचाने के लिए उसको फिर दौड़ना पड़ता है, पैंक्रियाज को फिर से इंसुलिन निकालनी पड़ती है। इसमें हम कैंसर को भी लाएंगे, जो बार बार खाने से क्या होता है। तो इंसुलिन का लेवल आपका नॉर्मली इतना रहना चाहिए, नॉर्मली इतना रहता है। वो इंसुलिन का लेवल आपके शुगर को नीचे रखे हुए है और आप खुश हैं, अभी आप डायबिटीज नहीं है। इंसुलिन इज अ ग्रोथ हार्मोन, वो आपके कोरोनरी एबनॉर्मल जगह पे ग्रोथ करता है, आपके कोरोनरीज में ग्रोथ करेगा, तो इससे आपको मायोकार्डियल इंफ्राक्शन होता है। आपके प्रोस्टेट में ग्रोथ करेगा, ब्रेस्ट की टिश्यूज में ग्रोथ करेगा, तो ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट की कैंसर हो सकती है। और इंसुलिन के कारण आर्टरीज में स्टिफनेस आता है, तो स्टिफनेस आने से ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। आर्टरीज लचीला होता है, कोई रबर का पाइप पे पानी ज्यादा दीजिएगा तो फैल जाएगा, अपने प्रेशर को मेंटेन रखेगा। लेकिन जब पाइप प्लास्टिक का हो जाएगा तो प्रेशर नहीं। तो ये इंसुलिन जो होता है अबनॉर्मल जगह पे प्रोलिफरेशन करता है स्मूथ मसल का, और वो स्मूथ मसल्स फिर टाइट हो जाते हैं। तो ये अबनॉर्मली एलिवेटेड इंसुलिन लेवल भी कैंसर का एक कारण है। तो हम अपने लाइफ स्टाइल में बदलाव लाके, सिंपल सी लाइफ स्टाइल में बदलाव लाके, जो क्रॉनिक बीमारी है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन,
इसको हम क्योर कर सकते हैं। जैसा कि इन्होंने बताया हमारे पहले भाई साहब ने कि गठिया का जो इलाज है सही में एलोपैथी में नहीं है, कंट्रोल करते हैं, एक दवाई देते हैं, आप उससे दूसरी एटोरवास्टेटिन बहुत लोग हमारे भाई लोग भी प्रैक्टिस करते हैं, लिपिड बढ़ा हुआ एटोरवास्टेटिन लिख दो। एटोरवास्टेटिन से 20% लोगों को डायबिटीज हो जाता है एक साल में। और हम लोग समझते हैं कि अरे इसको तो ब्लड प्रेशर था तो डायबिटीज तो होना ही है। साहब आपने एटोरवास्टेटिन लिख के इसको डायबिटीज का मरीज बना दिया है। तो हर दवाई अपने साथ साइड इफेक्ट लेके आता है। तो उसी तरह रिमेटॉइड अर्थराइटिस में जो दवाइयां हैं उनसे किडनी तो जाना ही है। 20 साल तक उसको रिमेटॉइड अर्थराइटिस का दवाई देखिए उसका किडनी उड़ना है। तो लाइफ स्टाइल को ही अगर हम मॉडिफाई रखें तो शायद हम बहुत सारी बीमारियों को रोक सकते हैं, उनको कंट्रोल कर सकते हैं। और जो भी पद्धति है, वो आयुर्वेद हो, यूनानी हो, ये फिजियोलॉजी पे इनका बेसिस है कि फिजियोलॉजी, शरीर का फिजियोलॉजी। देखें कभी हमारा जानवर बीमार पड़ता है तो खाना छोड़ देता है, क्योंकि उसके फिजियोलॉजी, उसको आत्मा को पता है कि अभी खाना खाएंगे तो और बीमार पड़ जाएंगे, वो फास्टिंग के स्टेट में चला जाता है। लेकिन हमारा मरीज बीमार पड़ता है तो हम जबरदस्ती उसको और ठूस ठूस के खिलाते हैं। ये आयुर्वेद और यूनानी में नहीं है। जब बीमार पड़ता है तो उसको रेस्ट के फेज में जाना है, उसके सारे सिस्टम को जो पार्ट डैमेज है उधर जाना है, फ्लूइड्स की मात्रा को मेंटेन रखना है, लेकिन फूड्स को रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। इस